हेलो बच्चों। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 3 का इंग्लिश बुक ब्लॉसम का चैप्टर 7 द टाइगर एंड द मॉस्किटो को पूरे हिंदी में समझेंगे, इसका इंग्लिश में पढ़ करके, और उसके बाद इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में इसके सभी प्रश्नों के सभी क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग है द टाइगर एंड द मॉस्किटो। टाइगर का मतलब होता है बाघ, मॉस्किटो मीन्स होता है मच्छर। तो हो गया बाघ और मच्छर। अब यहाँ पे देता है वार्मर। वार्मर जो होता है ये चर्चा करने के लिए है कि कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स का मतलब उदाहरण होता है, सम का मतलब होता है कुछ। तो कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं। टू शो, ये दिखाने के लिए। दैट की एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, कि हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है। तो यहाँ पे पूरे हो गया कि क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि हर वस्तु का अपना महत्व होता है। इस पे चर्चा करने के लिए दिया गया है। अब आइए, अब देखते हैं इसके लेसन को शुरू करते हैं। यहाँ पे अ टाइगर वाज डोजिंग अंडर अ ट्री। डोज का मतलब होता है झपकी लेना या ऊँघना। तो यहाँ पे हो गया अ टाइगर वाज डोजिंग अंडर अ ट्री। एक बाघ एक पेड़ के नीचे ऊँघ रहा था या झपकी ले रहा था, हल्की नींद में सो रहा था। अ मॉस्किटो केम बजिंग बाई, एक मच्छर भिनभिनाते हुए आया। द टाइगर सेड, बाघ ने कहा, हे मॉस्किटो गो अवे, हे मच्छर चले जाओ या भाग जाओ। द मॉस्किटो सेड, मच्छर ने कहा, सेड का मतलब होता है कहा। वाई शुड आई गो अवे, मैं क्यों भाग जाऊं। आई एम नॉट ऑफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता। ऑफ्रेड का मतलब होता है डरना, ठीक है। मैं तुमसे भय नहीं खाता या नहीं डरता। द टाइगर वॉज एंग्री, बाघ क्रोधित हो गया। ही हिट इट आउट विथ हिज पा। देखिए हिट का मतलब होता है चोट पहुंचाना या मारना, तो हिट आउट का मतलब हो गया चोट पहुंचाना, और पा का मतलब होता है पंजा। तो हिज पा मतलब कि अपने पंजे से। तो ही यहाँ पे हो गया कि ही हिट इट आउट विथ हिज पा, उसने अपने पंजे से उसे मारा या चोट पहुंचाया या प्रहार किया। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे इसमें दे रहा है कि द मॉस्किटो फ्ल्यू ऑफ। देखिए मॉस्किटो का तो मालूम है कि मच्छर होता है, और फ्लो ऑफ का मतलब होता है उड़ जाना। तो यहाँ पे हो गया द मॉस्किटो फ्ल्यू ऑफ, मच्छर उड़ गया। द पा स्ट्रक हिज ओन चिक। स्ट्राइक का मतलब मारना होता है, स्ट्रक का मतलब मारा। तो इसका मतलब है कि द पा यानी कि पंजा उसके अपने गाल पर लगा। किसके गाल पे, तो बाघ का। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चिक। ब्लो का मतलब हो जाएगा प्रहार, ठीक है, हमला या प्रहार। इस प्रहार से उसके गाल छिल गए। इट बिगैन टू ब्लीड, और इससे खून बहने लगा। ब्लीड का मतलब खून बहना होता है। द मॉस्किटो बज्ड अवे। तो यहाँ पे बज का मतलब क्या होता है, पहले बताया गया, बज का मतलब भिनभिनाना। द मॉस्किटो बज्ड अवे, मच्छर भिनभिनाते हुए भाग गया। द टाइगर स्ट्रक हिज विथ हिज अदर पा। अब यहाँ पे दे रहा है कि बाघ ने, यहाँ पे है कि द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पा, बाघ ने अपने दूसरे पंजे से उसे मारा। द मॉस्किटो फ्ल्यू, मच्छर उड़ गया। दिस टाइम, इस समय भी, टू का मतलब भी होता है, तो दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, इस समय भी उसने अपने आप को ही चोट पहुंचा ली। द टाइगर वॉज हेल्पलेस, बाघ असहाय था। द मॉस्किटो कंटिन्यू टू फ्यूज, मच्छर लगातार भिनभिनाते रहा। द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉक अवे। क्वाइटली का मतलब होता है शांतिपूर्वक, गॉट अप का मतलब उठा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि द टाइगर गॉट अप, द मॉस्किटो कंटिन्यू टू बुज। बज होगा, बज, बुज नहीं बज उसको बोला जाएगा। मच्छर लगातार भिनभिनाता रहा। द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉकड अवे, बाघ शांतिपूर्वक उठा और वहां से चला गया। द मॉस्किटो सेड टू हिम, मच्छर ने उससे कहा, डोंट बी सो प्राउड, इतना घमंड मत करो, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। एवरी वन इज अ ग्रेट इन हिज ओन वे, हर कोई अपने तरीके से महान होता है। तो इस तरीके से इस कहानी को हमने पढ़ लिया, समझ लिए। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए जो टफ वर्ड्स हैं इस लेसन के, इसको आप याद कर लेंगे तो आसानी से पाठ आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दें, यानी मुंह से देना है, सिर्फ लिखना नहीं है, रिटन में नहीं बल्कि ओरली। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द टाइगर, टाइगर कहाँ था, बाघ कहाँ था, तो वो पेड़ के नीचे था, तो यहाँ पे लिख देंगे कि द टाइगर वाज अंडर अ ट्री, बाघ पेड़ के नीचे था। फिर सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द टाइगर डूइंग, टाइगर डूइंग, बाघ क्या कर रहा था, तो द टाइगर वाज डॉजिंग, पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, वो ऊँघ रहा था, सो रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन E1 में, यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन E1 देता है कि क्रॉस द इनकरेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया है इस पैराग्राफ में जो भी ऑप्शन गलत है उसको क्या करना है, क्रॉस करना है। अब आइए देखते हैं क्या है। वंस आई वेंट टू अ गार्डन, और यहाँ पे लिखा है गार्डन्स, तो अ जब लगा है तो यहाँ पे क्या होगा, गार्डन, तो ये गार्डन्स क्या हो गया, गलत हो गया। उसी तरह से देयर वेयर मेनी, तो मेनी का मतलब बहुत होता है, तो ट्री, ट्री होना, ट्री का मतलब एक पेड़, तो यहाँ पे ट्री ना होकर के ट्रीज होगा, तो ये ट्री क्या है, गलत है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं एंड फ्लावर, तो मेनी जब लगा है तो यहाँ पे फ्लावर ना होकर के क्या होगा, फ्लावर्स, तो ये फ्लावर गलत हो गया, इसको क्रॉस कर देंगे। उसी तरीके से इन द गार्डन, यानी बागीचे में। फिर है कि द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, यहाँ पे वेयर लगा हुआ है, तो वेयर के साथ में प्लूरल नंबर में होगा, तो यहाँ पे बर्ड्स हो जाएगा, इसलिए ये बर्ड क्या है, गलत है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। सिंगिंग ऑन द ब्रांच, तो बहुत सारे पक्षी थे, तो वो एक डाल पे होंगे नहीं, पेड़ बहुत से थे, तो उन सारे पेड़ के डालों पे होंगे, तो यहाँ पे ब्रांचेस सही है, ये ब्रांच गलत है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। द लीफ वेयर ग्रीन, तो वेयर के मतलब थे, तो वेयर ग्रीन जब दिया है तो वेयर के साथ में लीफ नहीं होगा, बल्कि लीफ का प्लूरल फॉर्म होगा लीव्स। उसी तरीके से द रोजेज वेयर रेड एंड ब्लू, यहाँ पे रोज गलत है, इसको क्रॉस कर देंगे। फिर सेकंड है लास्ट में देखते हैं कि द लिली, और यहाँ पे दिया है लिलीज वेयर, तो वेयर लगा है तो वेयर के साथ में प्लूरल फॉर्म होगा, तो यहाँ पे जो लिलीज है वो सही होगा, लिली गलत है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। द सीन अ शीन्स वाज वेरी, तो वाज है, तो सीन के मतलब दृश्य होता है, तो दृश्य को यहाँ पे सही करेंगे और सीन्स को क्रॉस कर देंगे। तो इस तरीके से ये E1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन F1। F1 में देता है कि लुक एट द फॉलोइंग टू पिक्चर्स, यानी कि नीचे दिए गए दो तस्वीरों को देखिए, लिस्ट डिफरेंस बिटवीन द लायन एंड टाइगर इन स्पेस प्रोवाइडेड, जो जगह दिए गए हैं उनके बीच में इन दोनों की जो डिफरेंसेस हैं उनको लिखना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पे दो फिगर हैं, यहाँ पे दो फिगर हैं, एक लायन का है और एक शेर का है, ये लायन हो गया आपका और ये शेर। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं इन तस्वीर को देख करके और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे इसके देखिए जो डिफरेंसेस हैं उसको मैंने लिख दिया है कि द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी बट द लायन डज नॉट, जो बाघ होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, ब्लैक काले काले धारीदार धारियाँ होती हैं, जबकि शेर पे नहीं होते हैं। लायन हैज़ थिक मेन अराउंड नेक, जो शेर होते हैं उनके चारों तरफ जो है बड़े बड़े बाल होते हैं गर्दन के चारों तरफ, लेकिन इस तरीके के बाल हम टाइगर के गर्दन में नहीं देखते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया दूसरा। तीसरा डिफरेंस है कि टाइगर्स कलर इज ऑरेंज एंड ब्लैक, टाइगर का जो कलर होता है वो स्ट्रिप्स जो होता है वो ब्लैक होता है और उसके और बॉडी के जो रंग होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, जबकि लायंस के कलर जो होते हैं वो गोल्डन ब्राउन टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इनके बीच में ये डिफरेंसेस हो गए। अब आइए यहाँ पे देखते हैं थिंक एंड राइट, यहाँ पे देता है कि थिंक एंड राइट। ये देखिए यहाँ पे दे रहा है कि थिंक एंड राइट, यानी कि सोचिए और लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे जीवन को देखते हैं। जीवन में वो क्वेश्चन कट गया है, उसको बाद में कर लेते हैं। जीवन के रोल प्ले ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग्स बिटवीन रिमझिम एंड प्रज्ञा, यहाँ पे जो है रिमझिम और प्रज्ञा के बीच में कुछ डायलॉग होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। जैसे रिमझिम बोलते हैं मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका कलम ले सकती हूँ। प्रज्ञा फिर बोलती है कि ओह श्योर हियर इट इज़, हाँ क्यों नहीं ये लीजिए। रिमझिम फिर बोलती है कि मे आई यूज़ योर बाईसाइकिल, क्या मैं आप के बाईसाइकिल यूज़ कर सकती हूँ। फिर प्रज्ञा बोलती है सॉरी आई एम गोइंग टू मार्केट, माफ़ कीजिएगा मैं इस वक्त बाजार जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आस्क योर पार्टनर टू लेंड योर द फॉलोइंग, अपने दोस्त से निम्नलिखित जो वस्तुएं हैं उन्हें उधार मांगने के लिए कहा जा रहा है। इसमें क्या क्या मांगना है, इंग्लिश बुक है, दूसरा पेंसिल है, तीसरा अम्ब्रेला, इसको आपको अपने दोस्त से मांगना है। अब तो इसको देखिए यहाँ पे इसको कर दिया गया है
कि इसको किस तरीके से मांगेंगे, मे आई बोरो योर इंग्लिश बुक प्लीज, फिर मे आई यूज योर पेंसिल प्लीज, मे आई हैव योर अम्ब्रेला प्लीज। तो इस तरीके से वो तीनों के हो जाएंगे। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर G2 में। क्वेश्चन नंबर G2 दे रहा है कि रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स एंड ऐड 2 मोर वर्ड्स दैट एंड विद द सेम साउंड। यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे दिए गए ये जो वर्ड्स हैं इनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है और साथ में यहाँ पे जो खाली 2 स्थान दिए गए हैं इन दोनों स्थानों को स्पेस में इसी सेम साउंड के आवाज़ को भर देना है। तो यहाँ पे देखते हैं लिखा है चीक, मिक, सीक। अब इसके लिए हम कर लेंगे पीक, वीक। उसी तरीके से सेकंड में देता है ब्लीड, प्लेड, ग्रिड। तो इसको साथ में हम इसी सेम साउंड के आवाज़ को यहाँ पे स्पेस दे देंगे, जैसे क्रीड, फ्रीड। अब आइए यहाँ पे देखते हैं H1। H1 में देता है टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे दिया है अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर। तो इसको बोल रहा है कि ट्राई टू स्पीक द फॉलोइंग, निम्नलिखित को बोलने का प्रयत्न करें 3 टाइम्स विदाउट एनी ब्रेक। इसे 3 बार बोलना है बिना रुके हुए। नाउ एंजॉय सेइंग दिस इन ग्रुप्स, और तब इसे अपने ग्रुप में कर करके और इसका मज़ा लीजिए। तो देखिए, आप जब बोलिएगा अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, तो इस तरीके से आपकी ज़बान लड़खड़ाएगी। तो ये टंग ट्विस्टर है, ठीक है। अब चलिए, तो इस तरीके से ये लेसन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है ये पाठ आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।